छोटा सा वीडियो है ये, छोटा सा, चले पहले वो देखते हैं। जिस दिन मुरीद के वालों को इजाजत मिल गई तो फिर तुम्हारे मंदिरों में वो जो घंटियां वगैरह है ना, वो बिल्कुल नहीं वो वहां पे चलेंगे। वो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा है वो भी आपको वहां पे नजर आएगा। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो अम, क्या मेंटेलिटी है भाई। वो जो तो हेलो दोस्तों, रिएक्शन बाय शरावत में आपका स्वागत है। एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं वीडियो पर। और ये वीडियो है डीडी रिएक्ट वाले सर की। तो पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बताते हैं अपना रिएक्शन कैसा रहा, पूरी वीडियो कैसी है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और ये नफरत इतनी ज्यादा हाल के दिनों में बढ़ गई है कि अब उसको बयां करना भी मुश्किल है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भाई कोई भी देश अपने ऊपर हो रहे हमलों, आतंकवादी कार्रवाई वो कब तक बर्दाश्त करेगा? जवाब देगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है, लगातार। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। एक कबूलनामा आया है उसका भी, पहलगाम वाले हमले से रिलेटेड, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। कई सारे पाकिस्तानी अभी भी ऐसे ही ना, वो कहते हैं कि नहीं हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, हम तो अमन पसंद मुल्क हैं और ये हैं वो हैं। घंटे के अमन पसंद मुल्क हैं आप लोग। सही आप बात एक है। नंबर के वहशी मुल्क हैं आप लोग, आतंकवादी मुल्क है। इसका सबूत दूंगा मैं भी, इसका सबूत दूंगा मैं भी। लेकिन पहले एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, उसके बाद मेंटालिटी समझ में आएगी, उसके बाद आगे की कहानी और मैं बताता हूं। छोटा सा वीडियो है ये, छोटा सा, चले पहले वो देखते हैं। जिस दिन मुरीद के वालों को इजाजत मिल गई तो फिर तुम्हारे मंदिरों में वो जो घंटियां वगैरह है ना, वो बिल्कुल नहीं वो वहां पे चलेंगे। वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा है वो भी आपको वहां पे नजर आएगा। वीडियो सुन लिया आपने? ये मुरीदके की बात हो रही है। ये वही मुरीदके है जहां पर भारत की एयरफोर्स ने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, और मुरीदके में जो आतंक का अड्डा था, आतंक का ट्रेनिंग सेंटर था, शायद मसूद अजहर वाला था ना यहाँ पे मुरीदके में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या जो भी है, उसको नष्ट किया। पूरी दुनिया ने देखा। और क्या पूरी दुनिया को यह नहीं पता है कि मसूद अजहर कौन है? क्या दुनिया को नहीं पता है? मसूद अजहर एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है जिसे यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है, डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। ये वही मसूद अजहर है जिसे जो कांधार हाईजैकिंग हुई थी, उसके बदले में मसूद अजहर रिलीज को करा छोड़ा था, गया था। कांधार हाईजैकिंग में इसे रिलीज किया गया था। और कौन सा, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। ऑलरेडी यूएन ने भी पहले से ही कर रखा है कि हाँ भाई ये एक टेररिस्ट है, और जिसे कौन पाना दे रहा? पाकिस्तान। अब देख लो आप यार। जहां तक मुझे याद आता है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे आप लोग करेक्ट करिएगा। ये वही मसूद अजहर है। ये वही मसूद अजहर है जिसका हर भाषण भारत के खिलाफ होता है, भारत को नष्ट करने वाला होता है, भारत में हमले करने वाला होता है, भारत के हिंदुओं के खिलाफ होता है। अब जरा आप सोचिए कि ये बंदा जो कह रहा था, ये किसके बारे में कह रहा था? ये पाकिस्तान में मौजूद उन हिंदुओं के बारे में कह रहा था। ये पाकिस्तान में मौजूद उन हिंदू मंदिरों के बारे में कह रहा था जो इक्का दुक्का बच गए। ये भारत के बारे में नहीं कह रहा था, ये पाकिस्तान के बारे में कह रहा था। ये ठीक वैसा ही हुआ कि पाकिस्तान में किसी हिंदू मंदिर पर अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में किसी हिंदू पर अत्याचार हुआ, और यहां पर हमने भारत के मुसलमानों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे मुस्लिम यहाँ किस तरीके से रह रहे, कैसे रह रहे, अपने घर की तरह ही है सब कुछ लोग। कि हाँ भाई किसी ने किसी के साथ अटैक कर दिया है, कुछ हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। मस्जिदों पर कूड़ा आना शुरू कर दिया। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पाकिस्तान के हिंदुओं का मसला है, वो पाकिस्तान का मसला है। सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, वो पाकिस्तान का मसला है। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे,
लेकिन रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि वो पाकिस्तान का मसला है, भारत का नहीं। हाँ, रूल ऑफ सोशल जस्टिस क्या कहता है, दैट इज डिफरेंट बहस का इशू है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है वही कहता है कि अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू पर जुल्म हो रहा है तो ये पाकिस्तान का मसला है। लेकिन चूंकि भारत में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो मुसलमानों पर जुल्म है। वो ये नहीं कहता कि भारत की प्रॉब्लम है, वो कहता है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। ये आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी से भारत के भी काफी मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पाकिस्तान का मसला है, ये भारत का मसला है। पाकिस्तान उसको पॉलिटिसाइज करता है, ठीक है, लेकिन फिर अगर ऐसी बातें करके पाकिस्तान में ऐसा किया जाता है तो फिर उसका असर भारत में नहीं होगा क्या? सही बात है। चांसेस हैं, हो सकता है। हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन भारत के लोग थोड़े समझदार हैं, वो पाकिस्तान की तरह नहीं। आपको जुल्म करना है पाकिस्तान के हिंदुओं पर, वो तो आप कर ही रहे हो, वो तो आप कर ही रहे हो ना। और ये जुल्म क्या आज से थोड़े ना चला आ रहा है, ये जुल्म तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। कितने परसेंटेज वहाँ हिंदू थे और अब कितनी माइनॉरिटी के कितनी परसेंटेज कम हो चुकी है। 1947 जब पाकिस्तान बना उस वक्त कितने हिंदू थे, आज कितने बच्चे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह हिंदू बच्चियों को आप कन्वर्ट करते हो, डरा कर धमका कर उनकी शादी करा देते हो मुसलमानों में, ये पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुओं के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है वहां पर, वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई हिंदू चला जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे ऐसा हो रहा है। कोई हिंदू चला जाता है शरबत वाले पानी वाले की दुकान पर, उसका बर्तन अलग है। ये वीडियो तो मैंने भी देखी है। उनको परेशान किया जाता है। मुझे याद आता है, वो पुष्पा कुमारी शायद नाम था उनका, पाकिस्तान की हिंदू थी, वो अपनी आपबीती बताते बताते रो पड़ी। भाई क्लिप लगाओ, वो सुनाओ पहले। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो क्या मेंटेलिटी है भाई, वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत, और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। हरचंद राम है, हरचंद राम के साथ क्या हुआ, उन्होंने दिखाया। आजकल उनको थ्रेट आ रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं। उन्होंने दिखाया था कि कैसे जब वो किसी शरबत वाले पानी वाले के यहाँ जाते हैं तो उनका बर्तन अलग है, पेड़ पर टंगा होता है, खुद ही साफ करना होता है, दूर से उसमें डालते हैं, बाकियों का बर्तन यूज नहीं करने देते। लगाओ भाई क्लिप। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदुओं वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। क्या हालत है भाई पाकिस्तान में हिंदुओं तो की। हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक्य हो चुका है
फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेता है हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। इन्हीं हरचंद राम ने ये एक्सपोज किया अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान दांव पर लगाकर, कि वहां पर मौजूद मुसलमान जो बाल काटने वाले हैं, बार्बर्स हैं, वो हिंदुओं का बाल नहीं काटते, वो साफ मना कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और यहाँ पे 90% बाल काटने वाले मुस्लिम है यार इंडिया में। बताओ कितना, मतलब क्या ही भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। वो बोलते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों के साथ भेदभाव है कुछ है, यहाँ सब अपना काम कर रहे हैं बढ़िया, और वहाँ देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है। सच में देख के भी बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई हिंदुओं को वहां पर लगाओ भाई क्लिप। तो अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। ये नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानते, फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते हैं, फिर दोबारा एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते, फिर क्या क्या करें? नहीं सर, तुम जाओ, नहीं काटते बस। और मुसलमानों ने में इनमें हम में इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे थे अच्छा चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। चले जाएं। हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि भारत में क्या ऐसा होता है? क्या भारत में किसी रेडी वाला जो पानी लगाता है या शरबत बेचता है या जूस बेचता है, क्या वहां पर किसी ने ये कहा है कि भाई नहीं मुसलमानों के लिए अलग गिलास होना चाहिए? दावा है मेरा नहीं। क्या बिल्कुल भी किसी नहीं। यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी क्या किसी ये मुसलमान एम्प्लॉय से कहा जाता है कि नहीं तुम यहां से पानी नहीं पी सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या किसी बार्बर शॉप पे, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, कभी किसी ने एक दूसरे को, क्या मुसलमान बार्बर ने यहां पर मना किया कि हिंदू के बाल नहीं काटूंगा, या किसी हिंदू बार्बर ने मना किया कि मैं मुसलमान के बाल नहीं काटूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये नफरत है, बोई जाती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप आतंकवादी हमले हमारे यहां कराते रहो, आप हम पर हमारे खिलाफ साजिशें करते रहो, और जब हम उसका जवाब दें, जब हम उसको बार बार कहने के बावजूद आप एक्शन नहीं लेते, तो हम उस पर कार्रवाई करें, तो आप पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म करो। आपका देश है भाई, आपको जो मन करे वो करो, लेकिन एक्सपोज तो हम करेंगे फिर आपको दुनिया के लेवल पर कि देखो पाकिस्तान अपने साथ माइनॉरिटीज पर क्या कर रहा है। उसको भारत की माइनॉरिटीज की बड़ी चिंता है, लेकिन अपने माइनॉरिटीज पर जो कर रहा है वो उसकी चिंता नहीं है, और ये हम लगातार उठाते रहते हैं बात, लगातार उठाते। अब एक पाकिस्तानी का वीडियो मेरे पास आया है, वो जापान में रहता है बहुत सालों से। एक पाकिस्तानी मुसलमान है, जापान में रहता है, और वो क्या कह रहा है जरा सोचो। ये पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए है, ये पाकिस्तान के मुसलमानों की आंखें खोलने वाला वीडियो है। चलिए दिखाता हूं आपको। आज मुझे 45 साल हो गए पाकिस्तान से निकले हुए, लेकिन इस जापान में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा, किसी जापानी ने, मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त ने 20-20, 30-40 साल के, कि यार तुम अपना मजहब चेंज कर लो, तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। मेरी तारीफें भी बड़ी की कि तुम बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत खरे आदमी हो, लेकिन किसी ने मुझे ये दावत नहीं दी कि तुम जो है ना अपना मजहब चेंज कर लो। अब आप ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में, मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं, सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मजहब चेंज करो, उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं। और ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी कह रहा है, ये एक पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने आप को इंसानियत सच्चाई भी यही है भाई, तराजू पे तोल रहा है। ये दुनिया देख रहा है, ये 40 साल हो गए इसे से ज्यादा जापान में, लेकिन वहां पर तो किसी ने नहीं कहा कि कन्वर्ट हो जाओ। बिल्कुल। लेकिन आप जबरन कन्वर्ट कराना अपने आप को, आप इसको सवाब मानते हो। आप किसी को परेशान कर रहे हो, आप किसी को साजिश का शिकार बना रहे हो, डरा के, धमका के, पैसे का लालच देकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा पूरी वीडियो में सर ने 3 से 4-5 वीडियोस निकाल के रखे थे, जो कि आपने देखा कि हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ, मतलब पाकिस्तान में क्या हालात, मतलब किस तरीके की कंडीशन बनाई गई है और कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मतलब आप ये सोचो कि एक बार्बर की एक सैलून में जा रहे हैं तो ये पूछ के बाल काटना कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तब आपके काटे जाएंगे। और अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो
ये पता करना कि क्या बोलते हैं भाई हिंदू तो नहीं हो तो उनके अलग बर्तन। तो सोचो दोस्तों क्या मेंटेलिटी होगी, मतलब माइनॉरिटी के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर वो गलती से उस बर्तन में खा लेते हैं तो फिर उनकी पिटाई होती है। और सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव बात तो वो है जो जापान में वो 40-45 साल से इंसान रह रहा था, उसने पूरा एक्सपोज किया है कि भाई सिंध के इलाके में कैसे हिंदुओं के साथ मतलब उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं और कन्वर्ट करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों देख लो आप, एक हमारी यहाँ पे माइनॉरिटी है जो ग्रो करी है, टाइम टू टाइम इंक्रीज करा है उनका परसेंटेज, और एक पाकिस्तान की माइनॉरिटी है जो बिल्कुल डाउन लेवल पे चली गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। आप समझदार हैं, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।